मेरी बेटी का नाम कल्पना है। वह 32 साल की है। दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। जो भी रिश्ता आता, मेरी बेटी को देखने के बाद रिश्ता तोड़ देता था। आखिर इतनी खूबसूरत लड़की का रिश्ता हर बार क्यों टूट जाता था? सच्चाई जानकर चौंक जाओगे। आपके कदमों से ज़मीन खिसक जाएंगी। वो लड़की तो एक बहुत मुश्किल से एक लड़के से मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हुआ था। आज मेरी बेटी दुल्हन बनने जा रही थी। सब लोग बहुत खुश थे। शादी की रस्म हो रही थी, तभी फ़ोन की घंटी बजी। जैसे ही फ़ोन में नंबर देखा, मेरे पति के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर मेरे पति ने फ़ोन उठाया और बात करने के लिए कमरे में आए, तो उसके पीछे पीछे मैं भी आ गई थी। जैसे ही मेरे पति ने बात किया और बात करने के बाद घबराहट से फ़ोन ज़मीन पर गिर गया और मैंने उनसे कहा, जी क्यों, क्या बात है? क्या कल्पना की माँ? दरवाज़ा बात करने के बाद घबराहट से फ़ोन ज़मीन पर गिर गया। मैंने उनसे कहा, क्यों जी, क्या बात है? कल्पना की माँ, दरवाज़ा बंद करो, पहले फिर बताता हूँ, कहते हुए मेरे पति ने दरवाज़ा बंद कर दिया। बेटी को उधर हल्दी लग रही थी। मेहमान क्या कहेंगे, कुछ तो बोलिए, भगवान के लिए मेरा दिल बैठा जा रहा है। मेरे पति ने कहा, वो कैसे बोलूँ, समझ ही नहीं आ रहा है, हुआ क्या है? भगवान, आपकी घबराहट देखकर मुझे भी बहुत बेचैनी हो रही है। मेरे पति ने कहा कि कल्पना की माँ, लड़के वाले का फ़ोन आया था, घर बुलाया है। मुझे तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखे जा रहा था। कहीं उन्हें बेटी का सच पता न चल गया हो, फिर हम क्या कहेंगे? बेटी घर पर ही रह जाएंगी। 31 साल की हो गई है कल्पना की माँ। हम समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और भगवान, 7वीं बार भी शादी कट हो गई तो फिर हमारी कल्पना तो पहले से ही शादी के खिलाफ थी। प्रभु, अब बस बहुत हुआ। कब तक उस गलती की सजा हम लोगों को देगा? अब तो यह अंधेरा हमारे जीवन से हटा दे। मैं अपनी बेटी की चिंता में बस बड़बड़ाए जा रही थी। तभी मेरे पति ने कहा, तुम चिंता मत करो कल्पना की माँ, मैं अपनी बेटी के जीवन से उस अंधेरे को हटा ही दूंगा, बदले में चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। मैं चाहता हूँ तुम यहाँ सब संभाल लेना, बस किसी को भी यह बात पता ना चले, ठीक है? पर बात बिगड़ने मत देना। बस मेरे पति जैसे ही लड़के वालों के घर पहुँचे, उनके अंदाज बदले हुए थे। दूल्हे के पिता ने कहा, मोहन जी बाहर आइए, बात करते हैं। और इसी की वजह उसके पहले 6 रिश्ता कट गए थे। क्यों, सही बात है ना? मैं सर झुकाए हुए, मेरे पति ने स्वीकृति में सर झुका लिया, हाथ जोड़कर खड़े हो गया। सिर्फ इतना बोल पाया, मेरी बेटी निर्दोष है। और फूट फूट कर रो पड़े और बोले, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है। शर्मा साहब, मेरी बेटी को हल्दी लग चुकी है। कल बारात आने का मेहमान और दूल्हे का इंतजार कर रही है। हाँ, सही कहा आपने, पर हम भी मजबूर है। समाज ऐसी लड़कियों को कहाँ स्वीकार करता है। हमारी एक शर्त है जो आप पूरी कर देंगे? तो मेरे पति ने कहा, जी कहिए ना, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। ठीक है, फिर आप अपना बंगला हमारे बेटे के नाम कर दीजिए और सड़क वाली ज़मीन भी। मेरे पति ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन बारात आने पर ही मैं ये पेपर सेंड करूँगा, ठीक है? यह बात हमारे और आपके बीच रहेंगी। सेंड करूँगा, ठीक है? यह बात हमारे और आपके बीच रहेंगी। मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। मेरी पलकें घर की चौखट पर टिकी हुई थी। मेरे पति को आता देख जैसे ही मैं उनके पास जाने का सोचा, तो उन्होंने आंखों से सब ठीक होने का इशारा किया। मेरे कदम वहीं पर रुक गए, पर अनहोनी का आसार मुझे हो चुका था। मेरी बेटी ने हम दोनों के चेहरे की बेचैनी को भांपते हुए मुझसे पूछा, क्या हुआ माँ? मैंने कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसा क्यों पूछ रही है? बेटा कोई बात नहीं, बस तू कल चली जाएंगी ना, बस यही सोच रहे थे। तब कैसे रहूंगी? अगले दिन शाम को बारात आने वाली थी। मेरे पति ने सारी बात मुझे और मेरे बेटे को बुला के बताई। अब यह घर बेटी के ससुराल वालों के नाम हो जाएगा। मैंने कहा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? और मुन्ना भी पढ़ ही रहा है। कोई बात नहीं माँ, दीदी की खुशी से बढ़कर यह घर नहीं हमारे लिए। और 1 साल बाद तो मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, तब हम नया घर ले लेंगे। तब तक कहीं किराए पर घर देख लेंगे। इतना सुनते ही मैं रोने लगी। किस बात की सज़ा मिल रही है हमें? काश वह अंधेरा आता ही नहीं हमारे जीवन में। दरवाजे के बाहर मेरी बेटी खड़ी सारी बातें सुन चुकी थी। अब सच्चाई उसके सामने थी। बारात दरवाजे पर थी, तभी दूल्हे के पिता ने मेरे पति को बुलाया। मेरे पति ने जैसे ही उनके पास गए, उन्होंने तुरंत पूछा, काम हो गया तो आगे की बात करें? तभी पीछे से मेरी बेटी की आवाज़ आई, हाँ हो गया है अंकल जी, पुलिस खड़ी है आपके स्वागत में। दूल्हे के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पे था। उन्होंने बोला, ये लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी बेइज्जती करो, चरित्रहीन कहीं की। इसलिए 6 बार तेरी शादी टूटी हुई है, तुझसे कौन शादी करेगा?
जो पहले अपनी इज्जत गंवा चुकी है। वह तो तेरे बाप पर तरस खाकर हम तैयार हो गए थे शादी के लिए। अगर तेरा सच यहाँ लोगों को पता हो जाए तो कोई तुझसे शादी नहीं करेगा, जीवन भर कुंवारी बैठी रहेंगी। फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई 12 साल की उम्र में मेरे साथ हुए ज़बरदस्ती को मेरे चरित्र से जोड़कर देखा है, अगर किसी महिला का बलात्कार होने से वो चरित्रहीन और अशुद्ध हो जाती है, तो नहीं करनी मुझे ऐसी शादी ऐसे इंसान से कि सोच इतनी घटिया हो। और यह बात मैं आपके बेटे को खुद बताई थी ताकि मेरी शादी की बुनियाद सच्चाई के साथ शुरू हो, लेकिन आप लोगों ने मेरी सच्चाई का गलत फ़ायदा उठाया है। मेरे बेटे ने उन लालची लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। हम बेघर होने से बच गए। कुछ महीने बाद मेरी बेटी ने खुद का बिजनेस शुरू किया और कामयाबी के मुकाम को छू लिया। देर से ही सही, पर अब मेरी बेटी की एक बहुत अच्छे लड़के से शादी हो गई है और वो लड़का सारी सच्चाई जानने के बाद भी मेरी बेटी को अपनाया है और वो बहुत खुश है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।